हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू जेआरएफ अड्डा एंड यूजीसी नेट फिलोसफी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है अंशिका जैन और मैं जेआरएफ अड्डा पर आपको यूजीसी नेट पेपर 2 फिलोसफी की तैयारी कराती हूँ। इसी के साथ आज का जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो होने वाली है, वो सारे फिलोसफी स्टूडेंट्स के लिए एक आई ओपनिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एनटीए ने जो आंसर की में स्कैम किया है उसके बारे में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हुआ क्या था। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 2 जनवरी को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद उसका रिजल्ट आ गया था 4 को। एंड 4 से पहले 14 जनवरी को आंसर की रिलीज़ करी गई थी, प्रोविजनल आंसर की। तो उस आंसर की में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो चैलेंज करे, करीबन 5 से 6 क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने उस आंसर की में चैलेंज करे थे। बट जब एक्चुअल आंसर की आई, जो फाइनल आंसर की आई, रिजल्ट जब आया, तो उस आंसर की में जो फाइनल आंसर की थी उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन था जो कि चेंज था। दैट फॉर लॉजिक वाला जो क्वेश्चन था, सिर्फ वही चेंज था, उसके अलावा कोई और चेंज नहीं था। और वो चेंज भी वही था कि सिर्फ जो आंसर उन्होंने गलत दिया था उसको सही कर दिया है, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं करी है उन्होंने। बट हमारे पास ऐसे भी क्वेश्चन है जिसके हमारे पास प्रूफ है, जैसे क्रोनोलॉजिकल वाला क्वेश्चन जो था उसका हमारे पास प्रूफ है। सेकेंड चीज़, जो यूटिलिटेरियनिज्म वाला जो क्वेश्चन था उसका हमारे पास प्रूफ है। तो हम लोग एक एनटीए को बताना चाहते हैं कि भैया, हम फिलोसफी वाले स्टूडेंट्स हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे, आपने जो गलतियां करी हैं उसकी सज़ा हम नहीं भुगतेंगे। क्योंकि वो स्टूडेंट जिसका 1 मार्क से रह गया, जिसका 2 मार्क से रह जाता है, जिसका सिर्फ एक क्वेश्चन से रह जाता है, वो इस वजह से नहीं रहता क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करता, वो इस वजह से रहता है क्योंकि वो सिस्टम का फेलियर है। उसने प्रोविजनल आंसर की में सिर्फ एक क्वेश्चन चेंज करके हमें फाइनल आंसर की पकड़ा दी, जबकि हमें पता है कि प्रोविजनल आंसर की में क्वेश्चन चैलेंजेबल है और उसे चेंज होना चाहिए था, उन्हें ड्रॉप होना चाहिए था। तो वो स्टूडेंट का फेलियर नहीं है, वो सिस्टम का फेलियर है। और इसी सिस्टम के फेलियर को हमें एनटीए को बताना है कि हमें पता है कि आप गलती कर रहे हो और हम आपको उस गलतियों को कंटिन्यू करने नहीं देंगे। अब मुझे ये नहीं पता है, मेरा जो स्टेप है, मैं जो करने वाली हूँ, या जिस स्टूडेंट ने मुझे अप्रोच किया था, हम जो करने वाले हैं, आप लोग जो करने वाले हैं, उससे कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा। बट इट इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड कि हम लोग फिलोसफी वाले स्टूडेंट चुप नहीं हैं। हमें पता है कि आप लोग गलती कर रहे हो। ठीक है, ये कोई आंदोलन नहीं है कि मैं देश बदलना चाहती हूँ या फिर मैं सिस्टम से लड़ना चाहती हूँ। मैं बस सिस्टम को बताना चाहती हूँ, आप और मैं मिलकर ये बताना चाहते हैं कि हम एज ए स्टूडेंट ये उनकी फालतू जो बकवास है वो नहीं सहेंगे। और अगली जो हमारी जो भी चीज़, अगली जो यूनिट या फिर हम जो अगला जो आपका सेशन आने वाला है, उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें नहीं सहने वाले हैं। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट है हमारे, किशन माधव निरंजन, आप नीचे उसका नाम भी देख सकते हैं। उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, उन्होंने मेरे को बोला कि एक हमें ईमेल करना चाहिए, जो आईसीपीआर है उनको भी और एनटीए को भी एक ईमेल करना चाहिए, जिसके थ्रू हम उन्हें बता सकें कि जो क्वेश्चंस आप लोगों ने दिए हैं, जो हमने चैलेंज करे थे और आपने चेंज नहीं करे, वो आपका एक एरर है। आईसीपीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, किस बेसिस पर हमारा एडमिशन लेता है, हमें फेलोशिप देता है, वो इसी बेसिस पर लेता है कि यूजीसी नेट का आपका रिजल्ट कैसा रहा। अब उस रिजल्ट में अगर हम 2 मार्क्स से रह जाते हैं, हम अगर 1 मार्क्स से रह जाते हैं, तो आईसीपीआर सिर्फ रिजल्ट पे ध्यान देगा। आईसीपीआर इस पे ध्यान नहीं देगा कि यहाँ पर इनकंसिस्टेंसीज थी, यहाँ पर क्वेश्चन में गड़बड़ी थी, जबकि यूजीसी नेट के रिजल्ट में वो गड़बड़ी सही नहीं करी गई। तो उनका एक मानना है कि आईसीपीआर को और एनटीए को हम लोगों को एक ईमेल करना चाहिए। हम पूरे फिलोसफी के जो फेडरेशन है, सारे स्टूडेंट्स को मिलके एक ईमेल करना चाहिए। एंड आई नो आप लोगों का मे बी आपका शेड्यूल जो है वो बहुत बिजी होगा, बट आप 2 मिनट उस ईमेल के लिए निकाल सकते हैं और उसके लिए मैं आप लोगों के लिए हेल्प करूंगी। ये उनका मेरे पास ईमेल आया था, इसी के साथ उन्होंने पीडीएफ भी यहाँ पर अटैच करी है। पीडीएफ का स्क्रीनशॉट नहीं है अभी मेरे पास, बट मैं आप लोगों को बताऊं, जो पीडीएफ है उसमें आंसर की है, और आंसर की के अलावा जो क्वेश्चंस हमने चैलेंज करे हैं उसकी एक अलग से पीडीएफ है उस क्वेश्चन चैलेंज के। एंड क्वेश्चन चैलेंज का एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने उसी पीडीएफ में दिया है। जो किशन माधव निरंजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली थैंकफुल फॉर यू कि आप एक स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं एंड मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मैं स्टेप को और आगे लेके जाऊं। तो इसीलिए मैं ये करना चाहती हूँ, मैं बस अपनी तरफ से एक स्टेप लेना चाहती हूँ कि मैं पीछे नहीं हूँ, कि मुझे ये पता है कि ये गलती है और मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आपने ये गलती करी है। इसके बाद इसका रिजल्ट क्या होगा आई डोंट नो, बट स्टिल मैं, मेरे मन में ये नहीं रहेगा, फिलोसफी स्टूडेंट्स के मन में ये नहीं रहेगा कि हमने कुछ किया नहीं। तो उस करने के लिए, एक स्टेप के लिए मैं ये करना चाहती हूँ कि जो जो पीडीएफ है जो उन्होंने मुझे भेजी और ये जो ईमेल है, इस पूरे ईमेल की और दोनों पीडीएफ को मर्ज करके मैं एक सिंगल पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर भेजूंगी। उस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पीडीएफ वो डाउनलोड करनी है। अगर आपको अपनी कोई कंसर्न है जो आपको ऐड करने हैं, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज सेम एज इट इज़ पीडीएफ
आप इस ईमेल पर, ठीक है, ये आपका ईमेल है, ये आपके आईसीपीआर का ईमेल है, और वहाँ पर मैं आपको भेजूंगी एनटीए का भी ईमेल, जो एनटीए का ग्रीवेंस का ईमेल है वो ईमेल भी मैं आपको भेजूंगी। बस आपको ईमेल सेंड करना है और कुछ भी नहीं करना। एंड आई नो एज अ फिलोसफी स्टूडेंट, एज अ फिलोसफी फेडरेशन, मैं भी एक फिलोसफी की स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर हूँ। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी एनटीए को बताएं कि भैया आपने गलती करी है और इस गलती की जो सज़ा है वो हम बच्चे नहीं भुगतेंगे। आईसीपीआर को भी ये बताना है कि अगर आप यूजीसी नेट के रिजल्ट के बेसिस पर अगर आप हमें एडमिशन देते हैं तो उस रिजल्ट में गड़बड़ी है, उस रिजल्ट में खामी है, ना कि बच्चे के टैलेंट में। तो यहाँ पर आप दोनों को ही, एक ईमेल आपको भेजना है आईसीपीआर को, दूसरा ईमेल आपको भेजना है एनटीए को। तो आपको दो ईमेल भेजने हैं। इस ईमेल में क्या लिखा होगा उस पूरी पीडीएफ को मैं आपको एक ही बार में टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगी, और उस टेलीग्राम ग्रुप से आप पीडीएफ डाउनलोड करिए, अपने ईमेल में अटैच करिए, एंड इन ईमेल्स पर आप लोग सेंड करिए। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज सारे लोग सेंड करिए। यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं या फिर जो नाम लिखा है वही रखे रहने दे, एज योर विश, जैसा भी आप करना चाहें, ठीक है। तो यही चीज़ मेरे तरफ से आप लोगों से रिक्वेस्ट थी कि आप लोग प्लीज़ ईमेल भेजिए। एंड एनटीए के खिलाफ जो हम करना चाह रहे हैं, एनटीए की जो गलतियां बताना चाह रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो यहाँ पर है, या फिर मैं आपको नाम भी बता देती हूँ। अगर आप जेआरएफ अड्डा फिलोसफी के नाम से अगर आप टेलीग्राम ग्रुप सर्च करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, या फिर ये जो लिंक है, ये टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है हमारी, यहाँ पर आपको जो पीडीएफ मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको ईमेल को अटैच करनी है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप लोग यूजीसी नेट फिलोसफी को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिलोसफी रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको एक ही जगह मिल जाती हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए आएंगी। अगर मैं कोई स्टेप फॉरवर्ड लेती हूँ तो इसी चैनल पर आप लोगों को आगे से चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। इसी के साथ मेरे कोर्सेज भी लॉन्च हो चुके हैं, दैट इज़ जेआरएफ अड्डा गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के ही, पेपर 1 प्लस फिलोसफी। अगर आप जून 2026 के लिए मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 12 मंथ की वैलिडिटी मिलती है, मतलब जून और दिसंबर दोनों के लिए ही आपको वैलिड है ये कोर्स। तो आप गोल्ड और सिल्वर दोनों ही अवेल कर सकते हैं। इसी के साथ जेआरएफ अड्डा को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, यूजीसी नेट फिलोसफी को भी सब्सक्राइब करके रखिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा। एंड एट द लास्ट मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप एक सच्चे फिलोसफी के स्टूडेंट्स हैं, आप चाहते हैं कि आपके साथ गलत ना हो, तो आप लोग को सिर्फ एक ही काम करना है, आप लोगों को एक ईमेल भेजना है, और ईमेल भेज के एनटीए को, आईसीपीआर को बताना है कि जो आपकी गलतियां हैं उसका खामियाजा हम नहीं भुगतेंगे, ये सिस्टम की गलती है, ये स्टूडेंट के टैलेंट की गलती नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम लोग मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।